होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सन। देखो पलक बेटा, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो अपनी ये गंदी शक्ल लेके लड़के वालों के सामने मत आना। तो पापा लड़के वालों के सामने कैसे हो? मेरे पास तो दूसरी शक्ल है ही नहीं। अरे बावली, मैं तो ये कह रहा था कि लाली बिंदी पाउडर लगा के आना, ताकि तुम सुंदर दिख सको। अरे पापा, मैं तो पहले ही कितनी सुंदर हूँ, मुझे पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? किसने कहा बेटा तुम सुंदर हो? अरे पापा, मेरी इंस्टा की वीडियो की कमेंट देखे तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी कितनी सुंदर है। बेटा मुझे कमेंट देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी वीडियो की फिल्टर हटाने की जरूरत है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी सुंदर हो। अब चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे माँ से मिलके आता हूँ कि सब काम हुए कि नहीं। अरे सुनती हो? हाँ जी बोलिए। मैंने कहा लड़के वालों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ, नाश्ते का भी हो गया और ये भैंसी के दूध की चाय भी बन गई। अरे बावली, भैंसे का दूध नहीं होता, भैंस का दूध होता है। अजू वो दूध वाला कह रहा था कि आज भैंस का दूध खत्म हो गया है, तो आज भैंसे के दूध से ही काम चला लो। अच्छा कोई बात नहीं, लड़के वाले को थोड़ी पता है कि वो भैंसे का दूध है, भैंस का नहीं। अरे यार, मेरी शादी कब होगी? अब तो मेरा हाथ भी दुखने लगा है। अरे बलदेव भाई, हो जाएगी तुम्हारी शादी, इतने क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी उम्र ही क्या हुई है तुम्हारी? अभी तो तुम 30 की हुए हो। हाँ बलदेव भाई, सही कह रहे हैं सनी, अभी तो तुम जवानी में आए हो। अबे चूतियो, तुम लोगों की वजह से ही हमारे आज तक शादी नहीं हुई। जब हम 20 के थे तब तुम बोल रहे थे कि हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, अभी तो हम जवान हैं। और अभी भी सालों 30 के हो गए तब भी तुम बोल रहे हो कि हमें कोई भी लड़की मिल जाएगी। अबे हाथी के भोसड़े, तुझे लड़के तो क्या आंटी भी नहीं मिलने वाली, रंडवाई मारने वाला है तू। अरे हाँ बलदेव भाई, कोई भी लड़की मिल जाएगी आपको। आपकी पर्सनैलिटी तो देखो, तेरे नाम के सलमान खान की तरह दिखते हो। वैसे बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, हम सलमान खान से कम थोड़ी दिखते हैं। अरे बलदेव भैया, चाचा ने बुलाया है तुमको घर को। पता नहीं इस बुड्ढे ने किस लिए बुलाया होगा। शादी तो करवाता नहीं है, बस काम के वक्त ही हम इसे याद आते हैं। अरे छोटू, किस काम के लिए बुलाया है मेरे बाप ने मुझे? कह रहे थे कि आपके लिए लड़की देखने जाना है। अबे ये तो ऐसा भागा जैसे लड़की देखने नहीं, स्वागत करने के लिए बुलाया हो। अरे भाई साहब, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कमाल कर रहे हो भाई साहब, हम क्या किसी के फलान पे बैठ के आए हैं जो हमें तकलीफ हो जाएगी? अरे कोई ना भाई साहब, ये तो मजा कर रहा था। अच्छा, बड़ा ही मजा किया लड़का है। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मजा किया है। देख सनी, चुप कर से बैठ जा, नहीं तो अपने फलान पे बिठा दूंगा तुझे। लो भाई साहब, आप सब लोग नाश्ता कीजिए। अबे क्या है ये, सेव खिला रहा है तू हमें? यहाँ रिश्ता करने बुलाया है या बेइज्जती करवाने बुलाया है? काजू बादाम तो है ही ना, कभी हमारे घर में आना। कभी काजू बादाम से प्लेटें भरी रहती है नाश्ते में। काले जामुन का नाम सुना है कभी? दबा के चलवाता हूँ मैं अपने घर में नाश्ते में। चलो बे चलो, हमें नहीं करना ऐसे घर में शादी। अबे चुपचाप से बैठ जा, नहीं तो सबके सामने पिटेगा तो अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब, वो तो मजा कर रहा था। अरे भाई साहब, नाश्ता तो होता रहेगा, आप अपनी लड़की को बुलाइए, हमारे लल्ला को आपकी लड़की देखनी है। अरे पलक बेटा, बाहर आ जाओ। अरे बाप रे, कितनी सुंदर है भी ये इस मोटी की दुल्हनिया बनेगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, ये सिर्फ सनी की दुल्हनिया बनने वाली है। ये रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगा। होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। अरे भाई साहब, आपकी बेबी नहीं दिखाई दे रही? वो आपके लिए किचन में खाना बनवाती होगी। भाई साहब, आप चाय में कौन सी पत्ती डालते हो? बड़ी अजीब सी चाय लगी मुझे। अब इसे क्या बताऊं, पत्ती अजीब नहीं है, दूध ही भैंसे का है तो चाय तो अजीब लगेगी ना। अरे भाई साहब, उसमें अदरक थोड़ी ज्यादा पड़ गई होगी, इसलिए आपको चाय अजीब सी लग रही होगी। पापा मुझे लड़की पसंद है। लो जी लो, हमारे लल्ला को लड़की पसंद है तो हमें भी ये लड़की पसंद है, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का। क्या चाचा चूतिया हो क्या, एकदम से रिश्ता पक्का कर दिया? आप लोग के शादी को गुड्डी गुड़ियों का खेल समझ रहे हो? जाओ आप दोनों बाहर जाओ, सोच समझ कर विचार करके फिर वापस आकर जवाब देना। ठीक कह रहा है ये लल्ला, चलो बाहर चलते हैं। अरे भाई साहब, किन भिखारियों के चक्कर में पड़ रहे हो आप? ऐसे घर में आपकी बेटी की शादी करोगे? जानते भी हो कुछ, लड़का कुछ नहीं करता, बाप चोर है साला। और बाप तो इतना हरामी है, कब आपकी बेटी को पहल देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की शादी मुझसे करा दो। तुमसे? और नहीं तो क्या भाई साहब, इन बहन के लोड़ों के घर में रिश्ता जोड़ के आपकी बेटी का। दोनों बाप बेटे चोर है, कम से कम मैं होटल में काम तो करता हूँ, आप मेरे से शादी करा दो आपकी बेटी की। लगता है आ गए। देखो भाई साहब, मैंने आपको उनके बारे में सब कुछ सच बता दिया, बस आप मेरा नाम मत लेना। हाँ जी भाई साहब, हमें रिश्ता मंजूर है। देखो भाई साहब, आपको रिश्ता मंजूर होगा, लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। देखो जी, इन भाई साहब को कुछ मत कहना, जो आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। अबे बहन के लोड़े ने नाम बोल दिया।
देखिए भाई साहब, आपके पास कुछ नहीं है, आपका बेटा कुछ काम नहीं करता, हम ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। चुप कर बे भोसड़ी के, तू इसके बातों में आ रहा है। और क्या है ये तेरा दोस्त है, हमारे बारे में सबको भड़का रहा है। देखो जी भाई साहब, हमारे नाम पर 10 बीघा जमीन और हमारे बेटे के नाम पे बड़ा सा होटल है और उसी होटल में ये सनी काम करता है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर ना है, चलो चलते हैं। अरे जानू सुनो तो सही। अरे पापा, इस लड़की ने हमें कितने प्यार से जानू बुलाए, हम तो इसी लड़की से शादी करेंगे। चलो जी भाई साहब, अभी भी ये रिश्ता हमें मंजूर है। अरे यार, अब इनकी शादी कैसे तोड़ू? हाँ आइडिया। अरे चाचा, लेन देन की बात तो हुई ही ना। अरे बेटा, लेन देन की क्या बात है, हम लड़की को दहेज में अपाची देंगे। ना जी भाई साहब, हमें अपाची ना स्कॉर्पियो चाहिए। देखो भाई साहब, हम सिर्फ अपाची दे सकते हैं। तो फिर भाई साहब, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। अरे जानू सुनो तो सही। अबे हट भोसड़ी की, दहेज में अपाची देंगे, हट। अरे भाई साहब, जान दो बहन के लोगों को, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अबे चुपचाप से चले जाए यहाँ से, नहीं तो अपने फलान पे बिठा दूंगा तुझे।